लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, हौसले खाता है देख लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRX AV क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। दोस्तों इससे पहले 3 क्लास YouTube पर अपलोड है, तो सबसे पहले आप जाकर उसको देख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर ML स्क्रैप के बारे में। तो दोस्तों ML स्क्रैप को फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। इंडिया के फादर ऑफ फार्मेसी ML स्क्रैप को कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ML स्क्रैप ने बी फार्मा की पढ़ाई शुरू की थी और डिप्लोमा की पढ़ाई की थी। सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? बनारस में BHU में की थी 1937 ईस्वी में। इस सबसे पहले स्टार्ट किए थे, कौन स्टार्ट किए थे? ML स्क्रैप ने स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों प्रोफेसर ML स्क्रैप का जन्म 6 मार्च 1902 ईस्वी बिहार में दरभंगा में हुआ था, और उनके बाद पढ़ाई करने के बाद ये फार्मेसी फील्ड में जॉब किए, और जॉब करने के बाद साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तथा इनके पास अनुभव हो गया। अनुभव पर फार्मेसी के कोर्स स्टार्ट किए, और 1932 ईस्वी में इन्होंने BSc स्टार्ट किया, यानी बैचलर ऑफ साइंस स्टार्ट किए, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किए थे। यानी इससे पता चलता है कि भारत में बी फार्मा से पहले BSc की पढ़ाई होती थी, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से था, लेकिन बाद में इन्होंने पूरा चेंज करके फार्मेसी का नया कोर्स ही लॉन्च कर दिए। तो दोस्तों और उसके बाद कई सारे कोर्स स्टार्ट किए, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, इसी तरह से कई कोर्स स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों और उसके बाद सबसे पहले BHU में 1937 ईस्वी में बी बैचलर का कोर्स स्टार्ट किए थे, और उसके दूसरी जगह पे यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में बी फार्मा का कॉलेज दूसरी बार स्टार्ट हुआ था, जो कि पंजाब में था। कब स्टार्ट हुआ था? 1940 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जो कि प्रोफेसर ML स्क्रैप ने स्टार्ट किए थे। दूसरी बार कहाँ स्टार्ट किए थे? पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किए थे। कब? 1937 ईस्वी में। और पहला बार कहाँ स्टार्ट की? पहला बार 1937 ईस्वी में स्टार्ट किए थे, और दूसरा बार बी फार्मा की पढ़ाई 1944 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखे रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बैच बी फार्मा का 1937 ईस्वी में भारत के सबसे पहले स्टूडेंट ने जो किए थे बी फार्मा की पढ़ाई, उन लोगों का पहला बैच 1937 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 37 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और उस समय 3 साल की पढ़ाई होती थी बी फार्मा की। तो दोस्तों 1937 से लेके 1940 में, यानी बी फार्मा का कोर्स पहला बैच 1940 में पास कर गया। तो उसके बाद 1940 ईस्वी में M फार्मा की शुरुआत BHU से हुआ, यानी M फार्मा की शुरुआत BHU में स्टार्ट किया, जो कि प्रोफेसर ML स्क्रैप ने ही किए थे। तो दोस्तों बी फार्मा का कोर्स भी ML स्क्रैप ने स्टार्ट किए थे 1937 में BHU में, और M फार्मा की भी शुरुआत ML स्क्रैप ने ही किया था BHU में, कब? 1940 ईस्वी में। और इसके बाद 1943 ईस्वी में बिरला ब्रदर एज द चीफ केमिस्ट एंड रिसर्च ऑफिस, यानी रिसर्च भी शुरू हो गई, यानी उसके बाद 1943 ईस्वी में। तो दोस्तों 1940 ईस्वी में M फार्मा की पढ़ाई स्टार्ट हुई, और उसके बाद 1943 ईस्वी में रिसर्च की पढ़ाई होने गई, यानी नई दवाओं की खोज की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। और उसके बाद दोस्तों आज़ादी से पहले भारत में 3 ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें बी फार्मा की पढ़ाई होती थी। दोस्तों आज़ादी से पहले तीन यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे बी फार्मा की पढ़ाई होती थी। तो उसमें से पहला है 1937 ईस्वी में BHU में स्टार्ट हुआ, यानी 1937 ईस्वी में बी फार्मा की पढ़ाई बनारस में स्टार्ट हुई। और दूसरा की बार 1944 ईस्वी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ। दूसरा का कॉलेज कहाँ पे था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में। और तीसरा कॉलेज कहाँ पे थी? 1947 में खोला गया था LM कॉलेज ऑफ
फार्मेसी इन अहमदाबाद में। तो दोस्तों तीसरका कॉलेज कहाँ था? अहमदाबाद में 1947 ईस्वी में खोला गया था। तो दोस्तों सबसे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज जो बनारस में है 1937 ईस्वी में खोला गया था प्रोफेसर एमएल स्क्रॉफ के द्वारा। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं और थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों आज़ादी के बाद कौन कौन से कानून बने? तो दोस्तों 1948 ईस्वी में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया और उसके बाद 1948 में इंडियन फार्माकोपिया बनाई गई जिसके हेड थे बीएन घोष। तो दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया का हेड कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इंडियन फार्माकोपिया का हेड किसको बनाया गया था? बीएन घोष को। और उसके बाद 1949 ईस्वी में पीसीआई की स्थापना की, यानी उसके एक साल बाद बीएन घोष जब हेड बनाए गए थे इंडियन फार्माकोपिया के, उसके एक साल बाद यानी 1949 ईस्वी में पीसीआई की स्थापना हुई, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो दोस्तों हम जानते हैं पीसीआई क्या होती है। पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वह होती है कि जो भी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन मिलता है पीसीआई के द्वारा होता है। कॉलेज में कितना प्रैक्टिकल होगा, कितने सब्जेक्ट होंगे, कब कब एग्जाम होगा, ये सब पीसीआई के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। तो बाद में यानी 1949 में स्टार्ट हुआ है, पीसीआई को बनाया गया और उसके बाद 1954 ईस्वी में कुछ एजुकेशन रेगुलेटरी बनाया गया, यानी पढ़ाई से संबंधित कुछ और नियम बनाए गए। कब? 1954 ईस्वी में। पढ़ाई पूरी कैसी किया जाए बी फार्मा की। तो फिर उसके बाद 1954 ईस्वी में एजुकेशन रेगुलेटरी बनाई गई और 1949 में ही ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया, यानी पहले भारत में झाड़ फूक कर दवाई चलता था, यानी कुछ बहुत चलता था। यानी दोस्तों 1954 ईस्वी में, यानी जब फार्मेसी एक्ट नहीं आई थी उससे पहले झाड़ फूक यानी ओझा लोग जो थे, ओझा झाड़ फूक होता था, वो लोग दवाई देते थे। तो झाड़ फूक कर ठीक करते थे, यानी उसी तरह से दवाई मिलता था। और उसके बाद ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, यानी झाड़ फूक को रोकने के लिए 1954 ईस्वी में मैजिक रेमेडीज एक्ट आए। दोस्तों मैजिक रेमेडीज एक्ट 1900 ईस्वी में आई। इसका उद्देश्य यह था, मैजिक रेमेडीज एक्ट बनाने का उद्देश्य यह था कि कैसे झाड़ फूक को रोका जाए। और उसके बाद 1955 ईस्वी में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया दोस्तों। तो इसका उद्देश्य यह था कि कोई भी दवाई में एल्कोहल पड़ता है तो इसको कैसे रोका जाए, कैसे नियम को बनाया जाए, इसका कैसे रोक किया जाए। यानी 1955 ईस्वी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया था। इसमें जो भी दवाइयाँ बनती थी एल्कोहल यानी शराब डालकर बनाया गया था, तो इस पे कैसे रोका जाए इसीलिए उसको एक्ट को बनाया गया था। तथा 1955 ईस्वी में डीपीसीओ आया, यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आया। तो इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी दवाई बनाई जाए तो इसका दवाई का रेट कैसे रखा जाए, यानी इस दवाई का जो रेट है कैसे फिक्स किया जाए। तो दवा का रेट यह सरकार ने फिक्स करती है। तो दोस्तों 1978 ईस्वी में ड्रग पॉलिसी एक्ट आई। ड्रग पॉलिसी एक्ट 1978 में आई और सेकेंड पॉलिसी एक्ट 1986 ईस्वी में, और तीसरा ड्रग पॉलिसी एक्ट 1994 और फोर्थ 2002 में आई। यानी पहला पॉलिसी एक्ट 1948 में आई और चौथा इसमें 4 पॉलिसी लागू हो गया। इसका मतलब ड्रग और पॉलिसी एक्ट बनाने का मतलब यह है कि दवाओं के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में लगातार अपडेट होती रहती है। यानी ड्रग पॉलिसी का मतलब यह है कि दवाइयों का यानी लगातार अपडेट कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ संशोध करना था, इसका मतलब यह है। तो दोस्तों अब हम करंट का फार्मेसी प्रोफेशन का हिस्ट्री देखते हैं। तो दोस्तों इस समय हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में करंट का हिस्ट्री क्या है, अब हम वह जानेंगे। तो दोस्तों देखिए,
सब मानते सब आप दोस्तों, इस समय फार्मेसी का प्रोफेशन सच मानिए तो बहुत बुरे हाल में है। पहले जो दोस्त पहले के जो स्टूडेंट थे, यानी बी फार्मा का पास करने के बाद निकलते थे तो आराम से उन्हें जॉब मिल जाती थी, यानी नौकरी मिल जाती थी। आज के समय में कुछ कॉलेज ऐसे हैं बी फार्मा कर पाते हैं, यानी लड़के अच्छे कॉलेज से बी फार्मा कर पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ हो गया है और बहुत से कॉलेज ओपन हो गए हैं, इसीलिए कुछ लड़के को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है। तो दोस्तों, मैं इस फार्मेसी प्रोफेशन को बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि इस समय फार्मेसी प्रोफेशन का अच्छा कुछ कैरियर नहीं दिखता है, इसीलिए थोड़ा सा हुआ। इसलिए सरकार ने अभी इसको देखते हुए, एजुकेशन रेगुलेटरी को देखते हुए, सरकार ने अभी बैच 2020-21 यानी डिप्लोमा के बैच 2021 से 22 तक जो डिप्लोमा को पास करके जाएंगे, सेशन से पास करके जाएंगे, तो उन लोगों को एग्जिट एग्जाम शुरू कर दिया है। क्योंकि जो डिप्लोमा में बच्चे पास करके जा रहे हैं तो वह मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो पहले एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को पता है कि बहुत से प्राइवेट कॉलेज ओपन है जिससे एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो सब डिग्री लेना चाहते हैं कि किसी तरह से लाइसेंस मिल जाए। तो दोस्तों, अभी एग्जिट एग्जाम बी फार्मा वालों को नहीं देना है, लेकिन जिस हिसाब से कॉलेज खोले जा रहे हैं तथा जिस हिसाब से पढ़ाई का लेवल गिरता जा रहा है, अगले आने वाले 4 से 5 साल में मैं गारंटी लेता हूं कि बी फार्मा को भी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, यानी एजुकेशन को पार करने के लिए। तो दोस्तों, आज के समय में कौन कौन सा पढ़ाई है जिसमें फार्मेसी के लिए बनाया गया? तो दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा है जो कि 2 साल का है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है 4 साल का है, एम फार्मा है ये 2 साल का कोर्स है, मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी है दोस्तों 2 साल का है, फार्मा डी है दोस्तों, प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फार्मा डी है, ये कहीं कहीं 2 साल का होता है और कहीं कहीं 5 साल का होता है। और दोस्तों, पीएचडी है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी। ये सब अलग अलग भारत में कोर्स हैं जो कि पढ़ाई होती है इनकी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। और दोस्तों, हिस्ट्री जो कि डिप्लोमा के फार्मास्यूटिक्स चैप्टर यूनिट 1 में हिस्ट्री दिया था, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन फार्मेसी इन इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक ख़त्म हो गई है यहाँ पे, और दूसरा टॉपिक कल से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद और जय हिंद दोस्तों।